हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 12 है दोस्तों। जिसने पार्ट 11 तक नहीं देखा चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो देखिए जैसे श्रृंखला दिया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना है। तो तरीका को देखिए, जैसे 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 42, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 210। देखिए सीरीज को पहले देखते चलिए कैसे चल रहा है। उसी प्रकार से इस जगह पर लिखा है दोस्तों 840, और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर बेसिक बात को समझा देना चाहते हैं। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, गुना किया है कि 1 में यदि गुना कर देंगे दोस्तों 7 तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस यहाँ पर 7 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42। उसी प्रकार से इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 5 तो हम लोगों के सामने 210 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों गुना 4, तो देखिए 4 से गुना करेंगे तो बिल्कुल ये इतना आएगा, 840 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे क्या करेंगे दोस्तों, 3 करेंगे, तो 3 करेंगे तो इस जगह पर 0 हो जाएगा। और 4 तिया 12 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हासिल रहा, 1 8 तिया 24, 1 25, यानी इस प्रश्न का आंसर 2500 क्या आएगा दोस्तों, 20 आएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों 2520, जल्दी से देखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट करा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कराएं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो तरीका आपको जरूर सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, या तो आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप किधर से चलेंगे दोस्तों, इधर से सॉल्व करेंगे। 2 तरीके से होता है। कभी क्या करता है, सभी संख्या को जोड़ देता है, कभी सभी संख्या को गुना कर देता है, कभी सब संख्या को स्क्वायर करके जोड़ता है। इस तरीके से होता है। तो देखिए आपको बता देते हैं उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही चला है और इस तरीके से सॉल्व होगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए तरीका को समझने का प्रयास कीजिए उसने क्या किया। ये देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद 7, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 7 3 10, 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो उसने जोड़ करके रखा, यानी इधर से जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, सब संख्या को आपको जोड़ देना है। तो जैसे ही इसमें जोड़ेंगे ये देखिए 10 प्लस 2 प्लस क्या दोस्तों 4, तो आप लोगों के सामने फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ कर दीजिए। यानी ये वाला संख्या का निकालना है, जोड़ कर दीजिए। देखिए 9 प्लस क्या दोस्तों 1 प्लस क्वेश्चन मार्क, जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका आ जाएगा कि 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही 6 रख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 3 में दिया हुआ 6, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए करा, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने में है। यदि लड़का लड़की का उत्तर पश्चिम है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिशा बना लीजिए दोस्तों। यानी कहने का मतलब इधर क्या होता है, हम लोगों के सामने पूरब होता है। जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों, इसका पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना होगा दोस्तों कि इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो इसी में और दिशा होता है। यानी कहने का मतलब वो देखिए यहाँ पर करा है एक लड़का आमने सामने। यदि हम लोगों का करा है कि लड़का जो है लड़की के क्या है दोस्तों, यानी लड़का जो है यहाँ पर बोल रहा है कि लड़का जो है लड़की के उत्तर पश्चिम है। यानी लड़का जो है लड़की के,
तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पर इस जगह पर आएगा, यानी कि इस जगह पर आएगा दोस्तों, एकदम समझते हुए चलिए। करें लड़का यानी जो है लड़की के उत्तर पश्चिम में, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। वहां बोला है कि लड़का जो है लड़की के उत्तर पश्चिम है, यानी कि ये वाला दिशा में हो जाएगा दोस्तों लड़का। तो यहाँ पर अगर इधर लड़का हुआ तो लड़की क्या होगा दोस्तों, इस दिशा में होगा, यानी ये वाला दिशा तो वही करा कि लड़की किस दिशा में, तो लड़की क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन, क्योंकि वहां पर अगर लड़का हुआ तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने लड़की होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़की हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साफ साफ बोला कि आमने सामने, यहाँ पर बोला है कि लड़का एक दूसरे के क्या दोस्तों, आमने सामने। और ये भी बोला है कि लड़का जो है लड़की के उत्तर पश्चिम है, तो लड़की के उत्तर पश्चिम में है, तो लड़की कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक श्रृंखला इस तरीके से सीरीज दिया हुआ है। देखिए डराने का प्रयास करा लेकिन डरेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है सी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है सी डी डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एफ, उसके बाद एफ के बाद भी डैश है, उसके बाद डी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है एफ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न करने का क्या तरीका है कि टोटल काउंट कर लीजिए कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो 2 गुना 6 में तोड़ लीजिए, या 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ लीजिए, क्योंकि 12 को टोटल है तो 12 है, तो इसीलिए 2 गुना 6 या कहने का मतलब पहले 2 को लेकर देखिए क्या हम लोगों के सामने सीरीज बन पाएगा। अगर यहाँ पर 2 को ले लेंगे दोस्तों, क्या हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं कि आखिर आज सीरीज को कैसे बनाना है। जैसे मान के चले कि सी ले लिए, तो सी और हाँ एक जगह पता चला कि एक जगह से हमको पता चला दोस्तों कि यहाँ के बाद देखिए यहाँ से और यहाँ पे तुलना किए तो सी और क्या दोस्तों डी किए। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ई और इधर एफ, तो इस जगह पर यदि एफ कर देते हैं तो सी डी ई एफ, सी डी और यहाँ पर कर देते हैं ई एफ। उसी प्रकार से यहाँ पर सी डी और उसके बाद ई एफ, तो एक सीरीज तो बन तो गया सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो आप क्या क्या भरे, तो यहाँ पर तुलना करने के बाद यानी इसको मिटा दीजिए, तो हम बताने के लिए आपको खाली किए कि इस तरीके से तो एक सीरीज बनाना होता है कि कैसा पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। तो इसको आप मिटा दीजिए दोस्तों और देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। यानी आप भरे क्या, डी भरे, उसके बाद एफ भरे, उसके बाद ई भरे, उसके बाद सी भरे, उसके बाद ई भरे। तो किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना डी एफ उसके बाद ई सी ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों के सामने वर्ग है, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा। उसके बाद इसमें आपको समझना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आकृति होगा। एकदम बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर देखिए इधर से हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर देखिए इस तरीके से होगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इधर हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर हम लोगों के सामने ई साइड हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से होगा। और इसी में देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एल, तो एल कैसा होगा, तो एल सर हम लोगों के सामने इधर से और इस साइड एल हो जाएगा। उसी प्रकार से जी लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जी हो जाएगा। तो इधर से करने के बाद यहाँ पर जी हो जाएगा और उसके बाद इधर कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, सी कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आएगा दोस्तों इस प्रश्न में, ना ही 1 ना ही 2 ना ही 3, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब याद करें। यानी इस फिगर में जब देखेंगे तो कैसा दिखाएगा, तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं दिखता है और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यन का एक भाई, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों कि आर्यन का एक भाई जो है विष्णु है और आर्यन जो है चेतन का बेटा है। यानी आर्यन का एक भाई क्या है दोस्तों, विष्णु है और यहाँ पर लिखा है कि आर्यन जो है चेतन का बेटा है।
और देव जो है यानी कि देव जो है दोस्तों हम लोगों के सामने चेतन का क्या है, पिता है। तो देखिए तो अनुसार देव या विष्णु देव से कैसे संबंधित, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों आर्यन का एक क्या है दोस्तों हम लोगों का भाई का नाम क्या है, विष्णु है, और आर्यन जो है चेतन का बेटा। अच्छा, तो इस तरीके से हो जाएगा यानी आर्यन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने क्या कर लेते हैं, आर्यन लिख लेते हैं। तो आर्यन का एक भाई है दोस्तों, यानी आर्यन के भाई का, आर्यन का एक भाई है, उसका क्या नाम लिखा है हम लोगों के सामने, विष्णु लिखा है। तो कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कौन हो जाएगा, विष्णु। इसका क्या है दोस्तों, ये भाई है। तो आर्यन जो है हम लोगों का चेतन का बेटा, यानी आर्यन जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेतन का बेटा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी चेतन का बेटा है दोस्तों आर्यन। उसके बाद फिर कह रहा है देव जो है चेतन का पिता है, यानी देव जो है दोस्तों ऊपर हो जाएगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। देव जो है चेतन का पिता है। तो अब पूछा क्या गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि विष्णु का देव से, यानी विष्णु का देव से, यहाँ से पूछा जा रहा है कि जिधर से लगा रहेगा तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। क्योंकि चेतन जब पिता हो गया तो पिता का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी विष्णु का कौन लगेगा, यानी विष्णु। वही कह रहा है कि बताइए कि विष्णु से, यानी कह रहा है कि विष्णु जो है देव से कैसे संबंधित, जहां से लगा रहेगा तो उधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं कि कहते हैं दादा हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं, यहाँ पर तो दादा भले ही नहीं लिखा है तो एकदम अच्छा है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। देखिए आपको तरीका बता दिया कि जहां से लगा रहेगा वहीं से काउंट करते हैं। तो देव से पूछा जा रहा था क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। बस से को आप एकदम कंफर्म रखिए कि जहां से रहेगा वहीं से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स यानी आयु वाले दिया है, कह रहा है कि फ्रेंड के लिए आपको समूह बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हमेशा कहाँ से चेक करते हैं दोस्तों, पीछे से चेक करते हैं। यानी कहने का मतलब पीछे का मतलब कहाँ से, ये देखिए फ्रेंड में जैसे आखिरी में डी है तो आखिरी से चेक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ले उठाएंगे 2 और 0। तो देख लेते हैं कि 2 और 0 में हम लोगों का यहाँ पर 2 जैसे हुआ तो 2 पहले इस लाइन में देखेंगे। अगर इस लाइन में जैसे 4 तक है उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद हम लोग ऊपर वाला में देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि पहले हम लोग यानी खड़ा वाला में देखते हैं, यानी इस तरीके से देखते हैं और इसमें देखते हैं। ये दोनों के देखने के बाद इधर देखते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि अभी देखिए ना आप 2 और 0, तो 2 देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके बाद जो 0 लिखा है तो 0 यहाँ पर लिखेंगे। तो आखिरी में देखिए डी आया तो डी तो है ही है। उसके बाद 7 और 8 उठाएंगे तो 7 और 8, ये देखिए यहाँ से 7 और इधर से हम लोगों के सामने 8। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हम लोगों का देखिए आप फ्रेंड में, यानी कि हम लोगों के सामने दोस्तों क्या आ रहा है, डी, उसके बाद एन, तो ये भी सही है। उसके बाद अब उठाते हैं 2 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 और इधर से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी सही है। उसके बाद 8 और क्या दोस्तों 5 उठाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इधर से 5 हो जाएगा। तो इधर एम आ गया, तो एम तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। इतना दूर भले चेक करके देखना होता है हमेशा। पहला ऑप्शन नहीं हुआ तो हम लोग पीछे से चेक करते जा रहे हैं। अब दूसरा ऑप्शन को उठाएं, तो दूसरा जैसे उठाएंगे तो देखिए अभी 2 0 हम लोग चेक किए थे, या इसको भी चेक किए थे, यहाँ भी 2 1 तक चेक किए थे। देखिए ना इतना तक तो यहाँ सिमिलर है, इवलम चेक किए थे हम लोगों से। इस जगह से दिक्कत हुआ तो 7 और 9 को चेक कर लीजिए दोस्तों, यानी कि 7 जैसे लेंगे इधर से और इधर से हम लोगों के सामने 9 लेंगे तो आई आ रहा है, तो बिल्कुल आई आ रहा है। उसी प्रकार से 2 और 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 और इधर से हम लोगों के सामने 3 आ जाएगा, तो आर है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोगों के सामने 8 और 7, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 और इधर से हम लोगों के सामने 7। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके के प्रश्न कहाँ से चेक करते हैं दोस्तों, पीछे से चेक करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा कहाँ से, पीछे से, यानी इसको उठाएंगे जैसे 2 और 0 तो 2 और 0, तो 2 देखेंगे ये वाला लाइन में। अगर यहाँ जैसे 4 तक है, 4 के बाद अगर 8 9 कुछ भी रहेगा तो ये वाला लाइन में जाएगा, तो वहां पर इस तरीके से चेक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।